तो सर आईएससी क्लास 11 इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वन शॉट वीडियो सीरीज। कोरिलेशन चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग एक नए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विच इज इंडेक्स नंबर, और एग्जाम में आपको 4 से 5 मार्क्स एकदम कंफर्म कर देगा। छोटा सा चैप्टर है, गिन चुन के 3 फॉर्मूले ढंग से अगर आप समझ गए तो 5 मार्क्स एकदम कंफर्म है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मिंद्रा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। देखिए, इंडेक्स नंबर में दो सेट ऑफ फॉर्मूला है, एक है आपका अनवेटेड इंडेक्स नंबर और एक है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर। हमारा मेन फोकस होगा वेटेड पे, क्योंकि एक बार अगर आपको वेटेड इंडेक्स नंबर समझ में आ गया तो अनवेटेड में केवल फॉर्मूला में डेटा डाल के आपका आंसर आ जाएगा। 3 तरह का यहां पर इंडेक्स नंबर है। सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं लास्पियर, दूसरा को बोलते हैं पैस्चे और तीसरा को बोलते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर। ध्यान कैसे रखना है, देखो फॉर्मूला को। सबसे पहले अगर आप लास्पियर्स वाले फॉर्मूला में जाओ तो लास्पियर्स के फॉर्मूला में क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि यहां पर जो क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि बेस ईयर का, पुराने ईयर का क्वांटिटी को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। और पैसे जब आप इंडेक्स नंबर करते हैं तो यहां पर हम लोग क्वांटिटी लेते हैं करंट ईयर का। और एक हो गया आपका फिशर्स इंडेक्स नंबर, जो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दो सम हम लोग करेंगे, फॉर्मूला को याद भी हो जाएगा और फॉर्मूला को याद करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। पहले एकदम एक बेसिक सा क्वेश्चन, इस चैप्टर से देखो बेसिक सा क्वेश्चन आता है, बस 2 वैरायटी का है जो हम कवर कर रहे हैं आपके साथ। देखो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है ABCD, कुछ कमोडिटी होगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में राइस, व्हीट, इस तरीके का कमोडिटी देखने मिल सकते हैं। बेस ईयर एग्जाम में हो सकता है आपको यहां पर 2020, 21 ऐसा कुछ देखने मिल जाए। और करंट ईयर मान लो आपको दिया हुआ है 2025, 2026। जो भी पुराना ईयर होता है उसको हम लोग बेस ईयर मानते हैं, जो भी लेटेस्ट ईयर होता है उसको हम लोग करंट ईयर मानते हैं। अब जैसे ही आपको बेस ईयर और करंट ईयर आइडेंटिफाई हो जाए, आप प्राइस के बगल में बेस ईयर का जो प्राइस है उसको बोलते हैं P0 और बेस ईयर के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं Q0। करंट ईयर के प्राइस को हम लोग बोलते हैं P1 और करंट ईयर के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं Q1। इतना तो आप कर लेगा। वापस रिपीट कर रहे हैं, जो पुराना ईयर होगा उसको आप बोलेगा बेस ईयर, जो करंट ईयर होगा उसको आप बोलेगा, जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको आप बोलेगा करंट ईयर। बेस ईयर का जो डेटा दिया रहेगा उसमें प्राइस के बगल में आप बैठा देना P0 और क्वांटिटी के बगल में बैठा देना आप Q0। और करंट ईयर में प्राइस के बगल में P1, क्वांटिटी के बगल में Q1। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर लास्पियर्स इंडेक्स नंबर निकाले, हम फॉर्मूला आपको समझाते हैं। देखो लास्पियर्स इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समेशन, ऊपर लिखा P1, नीचे लिखा P0, P1 P0। अब लास्ट ईयर में क्वांटिटी ओल्ड ईयर का क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, तो क्या करेंगे, क्वांटिटी Q0 और नीचे भी हो जाएगा Q0। बात खत्म। इनटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो लास्ट ईयर में हम लोग को कॉलम क्या चाहिए, P1 और P0, तो यहां पर एक कॉलम बनाएंगे P1 और एक चाहिए Q0 और नीचे चाहिए P0 और Q0। जो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसी का आप कॉलम बना लेगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, केवल कैलकुलेटर उठाओ, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फॉर्मूला में डालो, आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहला P1 मतलब P1 वाला कॉलम चाहिए और Q0, P1 और Q0 को आप मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट करो। जैसे ये वाला, ये दो कॉलम को, जैसे हम आपको इसको बॉक्स बना के बता देते हैं एक बार। ये दो है, देखो P1 और Q0, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहला कितना हो गया सर, 200 हो गया। 4 3 जा 120, 20 इंटू 5 100, ये वाला 8 2 जा, ये हो गया आपका 160 और ये हो गया आपका 80। सिंपल। सर उसके बाद क्या चाहिए, सर उसके बाद चाहिए P0 और Q0, P0 और Q0। तो हम लोग क्या करते हैं, P0 को और Q0 को फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 10 इंटू 10, ये पहला हो गया 100, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 105, 30 इंटू 5 150, ये हो जाएगा आपका 200 और 40 इंटू 2 80। सिंपल। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, फटाफट करो। 200 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 80, ऐड करेगा तो ये आएगा आपका 660। नेक्स्ट वाला को ऐड करो, 100 प्लस 105 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 80, ऐड करेगा तो आएगा 635। दोनों को फॉर्मूला में बैठा दो। सर सबसे पहला आप लेगा 660 डिवाइडेड बाई 635 इंटू 100, सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 660 डिवाइडेड बाई 635 इंटू 100, द आंसर इज कमिंग 103.94, 103.94। सिंपल। चलो लास्ट ईयर के बाद अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पैस्चे इंडेक्स नंबर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल सा है। वापस एक लाइन ड्रॉ करो, ऊपर समेशन नीचे समेशन, ऊपर लिखो P1 नीचे लिखो P0।
सेम कॉमन पहले जैसा। अब यहां पर क्वांटिटी करंट ईयर का लेते, ऊपर और नीचे दोनों में क्वांटिटी करंट ईयर का लेते और फिर इंटू 100 कर देंगे, सिंपल एकदम। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर के हिसाब से कॉलम बनाएंगे P1, न्यूमरेटर के हिसाब से कॉलम बनाएंगे P1 और Q1, और डिनोमिनेटर में कॉलम क्या है P0 और Q1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं फटाफट। सबसे पहला सर P1 और Q1, तो कौन सा हम लोग को कॉलम चाहिए, इसको हम हटा देते एक बार और आपके लिए बॉक्स बना देते हैं, ये वाला देखो, इसके ऊपर में लिखा हुआ है ना P1 Q1, इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। P1 और Q1 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। इसको हम आपके लिए वापस देखो, ये हो गया आपका P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट मल्टीप्लाई करिए। देखिए 20 इंटू 25 शुड बी इक्वल टू 500, 40 इंटू 10 शुड बी 400, 20 इंटू 15, सर 20 इंटू 15 इज 300, 20 into 8 which is 160, 40 into 5 which is equal to 200। इन सारे को ऐड कर लो, इन सारे को ऐड कर लो, 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 160 प्लस 200, ये टोटल आएगा 1560। सिंपल। अब क्या ऐड करना है सर, P0 को Q1 के संग ऐड करना है। ये वाला सबसे ज्यादा दिक्कत होता है क्योंकि दोनों ना कॉलम एकदम अलग अलग होता है, बट आप ट्राई करो ढंग से करने का, देखो हो जाएगा। हम आपके लिए ना एक बार इसको येलो से मार्क करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगा। सर P0 और Q1, ये कॉलम है हमारा P0 का, ये पूरा P0 का कॉलम है, और एक हो गया Q1, मतलब Q1 ये वाला पूरा कॉलम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सर 10 इंटू 25 250, उसके बाद 35 इंटू 10 ये हो गया आपका 350, 30 इंटू 15 शायद 450 आएगा क्या, जी हाँ 450 आएगा। उसके बाद 10 इंटू 20 ये हो गया आपका 200, और 40 इंटू 5 ये तो आपका 200 ही आएगा। इन सारे को भी ऐड कर लो, 250 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 200 प्लस 200 ये हो गया आपका 1450। अब क्या करना है, सिंपली सर इसको फॉर्मूला में डाल दो, इसको फॉर्मूला में डाल दो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला में, न्यूमरेटर में आएगा 1560, न्यूमरेटर में आएगा 1560, डिनोमिनेटर में आएगा 1450 इंटू 100। कर लो, देखो आंसर आ जाएगा 1560 डिवाइडेड बाई 1450 इंटू 100, अगर आप करेगा तो आंसर आएगा 107.59 आप लिख सकते हैं, 107.59। सिंपल। एक बार आपका लैस्पियर्स हो गया, पैस्चे हो गया, फिशर तो बड़ा आसान है, तीन ही है, लैस्पियर, पैचेस और फिशर्स। अब फिशर में क्या करना होता है, फिशर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ऑफ, जो आपने लैस्पियर का डेटा निकाला ना, लैस्पियर का डेटा क्या निकाला, वापस एक बार रिवाइज कर लो, लैस्पियर का एक बार वापस से आप रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ। लाइन ड्रॉ किया सर, ऊपर लिखा समेशन, नीचे लिखा समेशन, ऊपर लिखा P1, नीचे लिखा P0, ये दोनों में कॉमन है। लैस्पियर में क्वांटिटी था पुराना वाला, तो लिखा Q0 और Q0। सर उसके बाद लैस्पियर हो गया। अब आपको पैसे का फॉर्मूला क्या था, सर ऊपर था P1, नीचे था P0, यहां पर क्वांटिटी लेंगे Q1, यहां लेंगे Q1 इंटू 100, हो गया। तो सर सारा डेटा तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, खाली कॉपी पेस्ट करके आपको इसको सॉल्व करना है, करो। अब देखो, अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको वापस से पूरा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है ना, ये जो पहला वाला डेटा हम लोग यूज किया, ये लैस्पियर का डेटा है, और लैस्पियर का आंसर हमारे पास आया हुआ है। तो लैस्पियर का जो आपके पास आंसर आएगा, ये लैस्पियर का आंसर आया था ना, इसमें आप क्या करो, 2 डेसिमल प्लेस इसको पीछे भेज दो। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये आंसर को आप देखो ये कैसे आया, ये लिखा हुआ है 103.94, ये लैस्पियर का आंसर है, लैस्पियर का हम ब्रैकेट में लिख दिया लैस्पियर, और सर पैसे का आंसर कितना है 107.59, ये आंसर लिख लिए। अब क्या करेगा, डेसिमल को 2 पीछे लेके चले जाओ, 2 पीछे, मतलब आप लिख देगा 1.039 हो गया बस, इंटू यहां पर 2 डेसिमल को पीछे ले जाओ 1.075 मैक्सिमम इंटू 100, बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा चेक करो सर, 1.039 इंटू 1.075, जो आंसर आया उसका रूट करो और इंटू 100 कर दो, तो आंसर आपके पास कुछ आएगा 105.68, लगभग कुछ ऐसा आपके पास आंसर आएगा। क्या मेरा बात आपको समझ में है, एकदम सिंपल है। अब इसी का हम लोग एक और वैरायटी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एक और वैरायटी का क्वेश्चन है। देखिए अगेन आपको देखो बेस ईयर दिया हुआ है, बेस ईयर मतलब आपका ओल्ड ईयर हो गया, और ये आपको दिया हुआ है करंट ईयर, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या, आपको क्वांटिटी नहीं दिया है, आपको यहां पर प्राइस दिया है और आपको यहां पर एक्सपेंडिचर दिया है। एक्सपेंडिचर मतलब टोटल आपको खर्चा लिख के दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से सबसे पहले क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम में आप क्या करेगा, यहां पर एक कॉलम ऐड करेगा क्वांटिटी का,
यहां पर आप एक कॉलम ऐड करेगा क्वांटिटी का और यहां पर भी एक कॉलम ऐड करेगा क्वांटिटी का। कैसे करेगा? एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दो प्राइस से, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे प्राइस से तो क्वांटिटी आ जाएगा। 200 डिवाइडेड बाई 2 ये क्वांटिटी आ गया 100, 72 डिवाइडेड बाई 8 ये हो गया 9, 60 डिवाइड बाई 12 ये हो गया 5, 49 डिवाइडेड बाई 7 ये हो गया आपका 7। एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगा। वापस लिख के बता देते हैं, क्वांटिटी कैसे निकालेगा? एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देगा तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगा। सेम करंट ईयर में भी 300 डिवाइडेड बाई 3 ये हो गया 100, 100 बाई 10 ये हो गया आपका 10, 90 डिवाइडेड बाई फिक्स आएगा और 80 डिवाइडेड बाई 10 करेगा तो ये आपका 8 आ जाएगा। अब अगर आप एक चीज समझो, क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया, अब आप क्या करो, आप वापस से ना इस ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है आप इसका वापस से एक कॉलम बना लो। क्वेश्चन पेपर में आप ये आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप वापस से कमोडिटी प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी का एक टेबल बना लो। टेबल बना लिया और फॉर्मूला आपको बता दिया, फॉर्मूला में डेटा को डालो, आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ में आया मेरा बात? अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा तो आप मेरे को इसका लास्पियर का, पैचेस का और फिशर्स का, इन तीनों का आप आंसर सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिख देना, हम उसमें रिप्लाई कर देगा कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, सीखने मिला तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और एग्जाम सब फ्रेंड लोग आने वाले सबका मदद करो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।